एजुकेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो तुम लोग सीटेट ईवीएस 2023 में पेडागोजी अर्थात जो पर्यावरण है उसके हम लोग शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था लर्निंग अर्थात शिक्षण। शिक्षण में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत, पावलोव के सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लिया था। आज उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमारा है प्रबलन का सिद्धांत। देखिए, चौथा सिद्धांत है प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत देखिए, प्रबलन के सिद्धांत को CS हल इन्होंने दिया था और इनका सिद्धांत जो है वो पावलोव और थॉर्नडाइक का सम्मिलित सिद्धांत था। जैसे इन्होंने कहा कि इन दोनों सिद्धांत को अगर मिला दिया जाए, जैसे पावलोव ने प्रयोग किया था किसका, कुत्ते का, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था किसका, बिल्ली का। उन्होंने बताया कि अगर कुत्ता मान लीजिए अगर ये भूखा ना होता और ये जो बिल्ली थी इनके प्रयोग में अगर ये दोनों भूखे ना होते तो कैसे काम करते। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया पिंजरे में। जब इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया तो भोजन दे के क्रिया करने लगी। ऐसे ही कुत्ते के मुंह में लार क्यों आया, क्योंकि वो भूखा था। इन्होंने कहा अगर ये दोनों भूखे ना हो तो कैसे काम होगा। तब तो ये सिद्धांत दोनों का फेल हो गया। बताया इन्होंने कि ऐसा है, इन दोनों की जो भूख है इसको इन्होंने बता दिया क्या, आवश्यकता। क्या बता दिया, आवश्यकता। अर्थात कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कोई पशु हो, कोई भी हो, वो तभी सीख सकता है जब उसको आवश्यकता होती है। ठीक है। तो CS हल ने कहा था, क्या कहा था, CS हल ने कहा आवश्यकता सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। अब इन्होंने इसमें एग्जांपल दिया कि अगर कुत्ते की भूख मिट गई है तो उसके मुंह में लार बिल्कुल नहीं आएगा, वह शांति से बैठा रहेगा। साथ ही साथ अगर बिल्ली की भी भूख मिट गई है तो जो बिल्ली पिंजरा तोड़ने का प्रयास कर रही थी या पिंजरे में कूद रही थी वो नहीं कूदेगी। ठीक है। अर्थात मोटा मोटा देखा जाए तो चालक मतलब होता है जो क्रिया कर रहा है। यहाँ पे कुत्ते और इसकी बात कही गई है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, इसका जो दूसरा नाम है चालक न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है। चालक न्यूनता मतलब यही है कि अगर इनकी भूख जैसे जैसे भूख समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे न्यून मतलब इनकी जो सीखने की कला है या सीखने की जो तेजी है वो कम होती जाएगी। ठीक है। रिवर्स में देखिए, मोटा मोटा समझिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आवश्यकता, यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए सीखना। ठीक है। अगर आपकी आवश्यकता पूरी होती गई तो आपके सीखने की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है चालक न्यूनता का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को बहुत बड़े पैमाने पे कह लीजिए या बहुत जबरदस्त समर्थन दिया है किसने, स्किनर ने। ठीक है। क्योंकि स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में कहा था कि चूहा हो चाहे कबूतर, वो तभी तक ठोड़ मारता है या चूहा कूदता है जब वहां से दाने गिरते हैं। ठीक है। तो दाने गिरना बंद हो जाएगा तो वो कूदना बंद कर देगा। सेम चीज इन्होंने कहा था कि दोनों के एक्सपेरिमेंट में चाहे बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, अगर दोनों भूख उनकी मिटती जाएगी तो उनके काम करने की क्रिया भी कम होती जाएगी। अर्थात आवश्यकता जो है वही सीखने में उत्तरदायी है या आवश्यकता ही सीखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो प्रेरणा का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है या इस सिद्धांत को प्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। शिक्षा के मामले में कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि बच्चों को या बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए इनके सिद्धांत के अनुसार।
साथ ही साथ प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, सीखना या सीखने में जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, एक चीज और है इसमें कि विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको समझना है। ठीक है, इसमें रटना नहीं, केवल समझना है। यहाँ कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको उस लेवल से पढ़ाया जाए, उस हिसाब से पढ़ाया जाए, उसका पाठ्यक्रम उस हिसाब से किया जाए। कोई पढ़ने में कमजोर है तो उसको पहले सरल सरल चीजें पढ़ाई जाए, कोई पढ़ने में तेज है तो उसको डायरेक्ट उस लेवल का पढ़ाया जाए। ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, अर्थात नहीं तो वो बोर महसूस करे। जैसे अगर कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ने में है, अब उसको गिनती पढ़ा सिखाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा। यही है चालक न्यूनता, अर्थात उसको लगेगा कि मेरे काम की चीज नहीं है, उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो चीजों को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? CS हल ने। इसका नाम है प्रबलन का सिद्धांत, जिसके बहुत बड़े सपोर्टर या समर्थक थे VF स्किनर। उसके बाद में ये थार्नडाइक और पावलोव का मिक्स रूप था। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना है? आवश्यकता को। ठीक है, नीड को। अगर आपको नीड होगी तो आप अच्छे से चीजों को सीख जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सिद्धांत समझते हैं हम लोग। देखिए अगला हमारा पांचवा और अंतिम सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको जरा सही समझिएगा। देखिए इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे? गेस्टाल्टवादी। और इनमें भी इस सिद्धांत को दिया किसने था? इस सिद्धांत को दिया था कोहलर ने। ठीक है, सबसे कट्टर समर्थक गेस्टाल्टवादी, जिसमें इस सिद्धांत को किसने दिया था? कोहलर ने। अब सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वन मानुष पर प्रयोग किया था। किस पे? वन मानुष पर। ठीक है, इस वन मानुष का नाम था, एक सुल्तान नाम था इसका। क्या नाम था? सुल्तान। इन्होंने कहा कि सुल्तान पे जब इन्होंने प्रयोग किया, यहां पर इन्होंने क्या किया? केला बांध दिया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये रस्सी है, रस्सी पर इन्होंने क्या किया? केला ऐसे इन्होंने बांध दिया। ठीक है, अंगूर लग रहा है लेकिन मान लीजिए केला इन्होंने यहाँ पे बांध दिया। अब देखिए नीचे खड़ा था क्या? वन मानुष। वन मानुष यहाँ पे नीचे खड़ा था। ठीक है, बगल में इन्होंने एक डंडी रख दिया, एक कितनी मोटी सी डंडी थी और एक इतनी पतली सी डंडी। ठीक है, दो डंडी इन्होंने रख दी। अब ये वन मानुष क्या करा? अब देखिए सिचुएशन को समझिएगा। इन्होंने ऊपर केला बांध दिया, बगल में दो डंडे रख दिए, एक छोटा एक बड़ा। उसके बाद में नीचे वनमानुष, अब वनमानुष से देख रहा है, अब क्या करे? उसको फल खाना है, अब वो समझ नहीं पा रहा है कैसे खाएं। अचानक उसके दिमाग में ऐसे करते करते घूमते घूमते उछल कूदा था, पहले कूदा नहीं पाया, फिर इसको लगा कि चलो ये डंडा उठाते हैं। इसने ये डंडा उठाया, देखा डंडा यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा, मजा नहीं आया, डंडा उसने फेंक दिया। फिर उसने ये बड़ा वाला डंडा उठाया, ये यहाँ तक पहुंचा, फिर मजा नहीं आया, उसने उसको फेंक दिया। अचानक ये करता रहा, फिर इसके दिमाग में अचानक से आ गया कि क्यों ना हम इसको जोड़ दें। तो इसने पहले ये बड़े वाले डंडे को उठाया और फिर इस पे छोटे वाले डंडे को जोड़ के फल को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जो उसको इंस्टेंट यानी कि अचानक जो उसके दिमाग में आया कि इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐसे इन दोनों को जोड़ देना है, इसी को कहा गया है सूझ। ठीक है, अंतर्दृष्टि, यानी कि उसके मन से आया कि हमें ये करके अपना काम कर लेना है। ठीक है, तो
यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था इसके अनुसार यह कहा गया कि बच्चे ना तो प्रेरणा से सीखते हैं, ध्यान समझिएगा, ना तो प्रेरणा से सीखते हैं ना आवश्यकता से सीखते हैं, वो अपनी सूझ के द्वारा सीखते हैं, समझ के द्वारा सीखते हैं। जैसे किसी बच्चे को आप मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, आप उसको मोटिवेट किए पड़े हैं कि बेटा देखो ऐसे सीखो वैसे सीखो ऐसे सीखो, लेकिन उसकी अंतरात्मा नहीं कह रही है या उसको उसकी समझ नहीं है तो वो कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था कोहलर ने। क्लियर हुआ? तो कोहलर के अनुसार सूझ के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं और सूझ के द्वारा ही वो चीजों को समझते हैं, और बच्चा तब बहुत तीव्र गति से सीखता है जब उसके सामने समस्या होती है। यही इसके सामने समस्या थी ना, तो सीख गया। ठीक है, देखिए अब तक हम लोगों ने 5 सिद्धांतों को पढ़ा। ईवीएस में आपके इन 5 सिद्धांतों से कम 7-8 प्रश्न आएंगे और फिक्स है आएंगे, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं कहेगा कि वनमानुष पे प्रयोग किसने किया, चूहा प्रयोग किसने किया। ये आपको पूछता है टेट में, यूपी टेट में। सीटेट में ये नहीं पूछता। सीटेट में आपसे कहेगा, सीधा तक कर देगा, किसी बच्चे के सामने एक समस्या रख दी जाती है, वह बच्चा इस समस्या का समाधान अपने सूझ द्वारा कर लेता है, तो वो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर सूझ द्वारा कर दिया तो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, आप आराम से बता सकते हैं कि कोहलर के सिद्धांत द्वारा। ठीक है, चलिए एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए हमने 5 सिद्धांत पढ़े हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? तीसरा हमने पढ़ा स्किनर का, क्या हमने पढ़ा? क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। चौथा हमने क्या पढ़ा? प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। और पांचवा हमने क्या पढ़ा? कोहलर का, कोहलर का क्या पढ़ा हमने? सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिएगा इनमें हम अंतर आपको समझाते हैं कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे प्रबलन जगह पे यहाँ पे CS हल मान लीजिए, क्या नाम था इनका? CS हल। देखिए अब तक हम लोगों ने 5 सिद्धांत पढ़ा है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया, स्किनर का क्रिया प्रसूत, CS हल का प्रबलन और कोहलर का सूझ का सिद्धांत। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझिएगा। किसी कक्षा में रोहन को समस्या हल कर देने पर गुरुजी ने उसको या शिक्षक ने उसको पुरस्कृत किया। ठीक है, शिक्षक ने उसको पुरस्कृत किया, तो रोहन या शिक्षक किस सिद्धांत के आधार पे कार्य कर रहा है या किस सिद्धांत के आधार पे वो कार्य कर रहा है। तो आप ध्यान करिए किस सिद्धांत में दंड और पुरस्कार की बात कही गई थी। तो आपको याद होगा जब चूहा कूद रहा था तो दाना निकल रहा था, जब चूहा कूद रहा था दाना निकल रहा था, यानी कि मेहनत करने पे दाना आ रहा था। कौन सा सिद्धांत था हमारा? क्रिया प्रसूत का। क्लियर? आगे मान लीजिए अगला क्वेश्चन है कि रमेश, ठीक है, रमेश साइकिल चलाने का प्रयास कर रहा है लेकिन वो बार बार गिर जा रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद उसने साइकिल चलाना सीख लिया। ये किस सिद्धांत को पालन कर रहा है? ये कौन सा है आपका? प्रयास एवं त्रुटि का। ठीक है, बार बार गिर रहा था लेकिन एक समय आया वो सीख गया। ठीक है, एक समय आया वो सीख गया। ध्यान समझिएगा। आगे मान लीजिए सोहन अपने बड़े भाई को कठिन, ठीक है, सोहन अपने बड़े भाई को कठिन मेहनत करके देखते हुए उसने भी कठिन मेहनत करके परीक्षा में टॉप कर दिया या परीक्षा पास कर गया। ठीक है, तो ये किस सिद्धांत पालन कर रहा है? तो अब समझिएगा, देखते हुए, देख करके मुंह में पानी किस में आया था, यानी कि देख करके चीजों को कहां सीखा गया था? ये था पावलोव का सिद्धांत। तो यहां से आप इसको लपेट देंगे। ठीक है, अब प्रेरणा वाली बात आ जाएगी। अगर उस प्रेरित होकर काम कर दिया उसने तो प्रबलन का सिद्धांत। किसका? प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है,
किसी समस्या को लगातार करने पर या लगातार हल करते हुए उसमें लगातार असफल होता हुआ व्यक्ति अचानक उस समस्या को हल कर लेता है। तो अचानक कब हल कर लेगा? अचानक हल कर लेगा जब कोहलर का सिद्धांत की बात आएगी तो। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम जब पेपर सॉल्व करवाएंगे तो इन पांचों सिद्धांतों की मदद से करेंगे, तो पेपर प्रैक्टिस में जरूर आप बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बाल केंद्रित शिक्षा। छोटा टॉपिक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन CCE। देखिए ये क्या होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सीधा सीधा कहा गया था जो भी शिक्षा प्रणाली होगी वो क्या होगी, जो भी शिक्षा प्रणाली होगी वो बाल केंद्रित होगी। तो पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया था, शिक्षा क्या होगी, बाल केंद्रित, बाल केंद्रित। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहा गया कि जो पाठ्यक्रम होगा वो भी क्या होगा, बाल केंद्रित। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, विभिन्न बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम। बात को भी समझिए। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चा, जैसे कोई बच्चे होते हैं मंद बुद्धि के, कोई तीव्र बुद्धि के, कोई सामान्य बुद्धि के, तो सब बच्चों के लेवल के हिसाब से पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये किसकी बात की गई है, चाइल्ड सेंटर्ड में। इसमें जो होता है चाइल्ड सेंटर में जो बालक होता है ये क्या होता है, ये प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख मतलब जो मुख्य होता है वो बालक होता है, और गौण कौन होता है, गौण होता है हमारा शिक्षक। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि EVS के लिए या पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण का पाठ्यक्रम किसके अनुसार होना चाहिए, बालकों के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बालक के अनुसार। क्लियर है? तो CCE ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसको समझना है बस। बाल केंद्रित शिक्षा जब भी समझना होगा आप बालक बन जाइएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना ही जानना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना भी पाठ्यक्रम होगा, पढ़ाई होगी, इसमें बालक के मानसिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, हर पक्षों को विकसित किया जाता है, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी EVS की क्लास, जिसमें हम लोगों ने सिद्धांत और CCE के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर सकता है मेरा YouTube चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।